जय श्री राम। आइए आगे सुनते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में राजा परीक्षित और महाराज शुकदेव जी के बीच में हुई वार्तालाप। राजा परीक्षित ने जब देखा कि शुकदेव मुनि पधारे हैं तो उन्होंने अतिथि रूप से पधारे हुए श्री शुकदेव जी को सिर झुकाकर प्रणाम किया और उनकी पूजा की। उनके स्वरूप को न जानने वाले बच्चे और स्त्रियां उनकी यह महिमा देखकर वहां से लौट गए। सबके द्वारा सम्मानित होकर श्री शुकदेव जी श्रेष्ठ आसन पर विराजमान हुए। ग्रह नक्षत्र और तारों से घिरे हुए चंद्रमा के समान ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि और राज ऋषियों के समूह से आवृत श्री शुकदेव जी अत्यंत शोभायमान हुए। वास्तव में वे महात्माओं के भी आदरणीय थे। जब प्रखर बुद्धि श्री शुकदेव जी शांत भाव से बैठ गए तब भगवान के परम भक्त परीक्षित ने उनके समीप आकर और चरणों पर सिर रखकर प्रणाम किया। फिर खड़े होकर हाथ जोड़कर नमस्कार किया। उसके पश्चात बड़ी मधुर वाणी से उनसे पूछा, ब्रह्म स्वरूप भगवान, आज हम वडभागी हुए क्योंकि अपराधी क्षत्रिय होने पर भी हमें संत समागम का अधिकारी समझा गया। आज कृपा पूर्वक अतिथि रूप से पधार कर आपने हमें तीर्थ के तुल्य पवित्र बना दिया। आप जैसे महात्माओं के स्मरण मात्र से ही ग्रस्तों के घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। फिर दर्शन, स्पर्श, पाद प्रक्षालन और आसन दान आदि का अवसर मिलने पर तो कहना ही क्या। महायोगिन, जैसे भगवान विष्णु के सामने दैत्य लोग नहीं ठहरते, वैसे ही आपकी सन्निधि से बड़े बड़े पाप भी तुरंत नष्ट हो जाते हैं। अवश्य ही पांडवों के सुहृदय भगवान श्री कृष्ण मुझ पर अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने अपने फुफेरे भाइयों की प्रसन्नता के लिए उन्हीं के कुल में उत्पन्न हुए मेरे साथ भी अपनेपन का व्यवहार किया है। भगवान श्री कृष्ण की कृपा न होती तो आप सरी के एकांत वनवासी अव्यक्त गति परम सिद्ध पुरुष स्वयं पधार कर इस मृत्यु के समय हम जैसे प्राकृत मनुष्यों को क्यों दर्शन देते। आप योगियों के परम गुरु हैं, इसलिए मैं आपसे परम सिद्धि के स्वरूप और साधन के संबंध में प्रश्न कर रहा हूँ। जो पुरुष सर्वथा मरणासन है उसको क्या करना चाहिए भगवान? साथ ही यह भी बतलाइए कि मनुष्य मात्र को क्या करना चाहिए। वे किसका श्रवण, किसका जप, किसका स्मरण और किसका भजन करें और किसका त्याग करें। भगवत स्वरूप मुनिवर, आपका दर्शन अत्यंत दुर्लभ है क्योंकि जितनी देर तक एक गाय दुही जाती है ग्रस्तों के घर पर आप उतनी देर तो ठहरते भी नहीं है। सूत जी ने कहा, जब राजा ने बड़ी ही मधुर वाणी में इस प्रकार संभाषण व प्रश्न किए तब समस्त धर्मों के मर्मज्ञ व्यास नंदन भगवान शुकदेव जी उनका उत्तर देने लगे। तो इस अध्याय में महाराज शुकदेव जी और राजा परीक्षित की भेंट होती है, जिसमें महाराज परीक्षित जी जिनको ऋषि के पुत्र ने श्राप दिया है कि वो नाग के द्वारा डसे जाएंगे, और इस तरह से जब परीक्षित जी सब कुछ समर्पित कर देते हैं भगवान के चरणों में, संतों का समागम होता है। संत महाराज परीक्षित से मिलने आते हैं तो महाराज परीक्षित जी शुकदेव जी से मिलते हैं और शुकदेव जी से फिर प्रश्न करते हैं कि अब आप मुझे बताएं कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, किसका भजन करें, किसका श्रवण करें, किसका जप करें, किसका त्याग करें, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो जब शुकदेव जी देखते हैं कि राजा परीक्षित की बड़ी ही आस्था है धर्म पर, तो वे भगवान शुकदेव जी राजा परीक्षित को उत्तर देने लगते हैं। तो इस तरह से ये अध्याय 19वां अध्याय जो है यहाँ पर समाप्त होता है और साथ ही साथ प्रथम स्कंद भी समाप्त होता है। हरिओम तत्सत। जय श्री राम।